गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी राष्ट्रीय आय की पहली अवधारणा जीडीपी एमपी यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। आज हम बात करेंगे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, शॉर्ट में जीएनपी एमपी कहा जाता है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाजार कीमत पर व्यक्त मूल्यवर्धन का योग है, या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। यहाँ पे अपन सब इसमें पहले बात करेंगे जीडीपी एमपी तथा जीएनपी एमपी में डिफरेंस जो है वो। स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इनमें केवल एक शब्द आपको लर्न करना है, NFIA नेट फैक्टर इनकम बाय अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसे हम जो नीचे दिया गया है सूत्र उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय। सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे निवासी हैं जो भारत की जिनको नागरिकता प्राप्त है, वे भले ही भारत की आर्थिक सीमा में कोई आय अर्जित करें या भारत के बाहर आय अर्जित करें, वो भारत की मानी जाएगी। और ऐसे ही कोई यूएसए या ब्रिटेन का नागरिक जो जिसको कि वहाँ की उन देशों की नागरिकता प्राप्त है, वह भले ही भारत में किसी आर्थिक क्रिया या क्रियाविधि से आर्थिक अर्जित आय अर्जित करता है तो वह लैस होगी। तो हम समझ सकते हैं देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का जो डिफरेंस है वो NFIA होता है, जिसे हम NFIA कहते हैं, विदेशों से प्राप्त निवल आय। तो मोटे तौर पे जो अंतर निकल के आता है वह यही है, एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को जीडीपी एमपी तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी कहते हैं। अगर हमारे पास जीडीपी एमपी है और NFIA का मूल्य दिया गया, आंकड़े दिए गए हैं, तो हम आसानी से जीडीपी एमपी में NFIA के शुद्ध मूल्य को जोड़कर जीएनपी एनपी यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी जो NFIA का जो मान है वह माइनस में भी आता है, जैसा कि विकासशील राष्ट्रों के संबंध में होता है, क्योंकि इनकी जो बाहरी देशों में सेवाएं हैं वो कम होती हैं और विदेशियों की सेवाएं भारत में ज़्यादा होती। इस वजह से NFIA का मान भारत जैसे राष्ट्र के संबंध में हमेशा माइनस में होता है। इसी वजह से हमारा जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है और यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से हम अपनी आर्थिक समृद्धि को बताने के लिए जीडीपी शब्द का यूज करते हैं। थैंक यू।